अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल की बहुत ज़्यादा अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। इसको हम समझेंगे आज। पीरियोडिक टेबल क्या है, इसमें एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया गया है, ये सब कुछ आज हम देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अभी हम चलते हैं पीरियोडिक टेबल की तरफ। आपके पास पीरियोडिक टेबल आपको अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो है इनकी टोटल तादाद जो है वो है 118 एलिमेंट्स जो हैं उनको अरेंज किया गया है पीरियोडिक टेबल में। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं इनकी स्टेट क्या है, ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? तो ये हमारे पास गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारे पास लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया उनकी स्टेट के बारे में। अब बात करते हैं इनकी नेचर के बारे में कि किस तरह के ये एलिमेंट्स हैं। आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, आपके पास रिएक्टिव एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपके पास आर्टिफिशियल एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव यानी वो एलिमेंट्स जो कि अनस्टेबल हैं नॉर्मल कंडीशन में, यानी हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है उनके लिए वो अनसूटेबल है, वो उसमें स्टेबल नहीं है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो है वो इंसान ने भी कुछ एलिमेंट्स बनाए हैं खुद से, वो भी इस पीरियोडिक टेबल में जो है वो हमने क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, अब हम इस पीरियोडिक टेबल में से एक एलिमेंट लेते हैं, रैंडम एक एलिमेंट उठाते हैं और देखते हैं कि एक एलिमेंट में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं इस पीरियोडिक टेबल के थ्रू। अगर हम ये देखें, यहाँ पे एक सी है, केमिकल सिंबल है। ये केमिकल सिंबल किस चीज का है? कार्बन का। कार्बन क्या है? किसी एलिमेंट का केमिकल नेम है। सी क्या है? केमिकल सिंबल है। अब यहाँ पे कार्बन के ऊपर और नीचे एक नंबर दिया गया है। ऊपर जो नंबर है 6, कार्बन के ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर, और कार्बन के नीचे वाला जो नंबर है इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक नंबर में क्या चीज इंक्लूड होती है? एटॉमिक नंबर में जो है हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, कि किसी एटम के कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, उस चीज को हम लोग नाम देते हैं एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक वेट में जो है हम लोग कहते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है किसी एटम में। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है? जस्ट हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है। एटॉमिक वेट क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। उस चीज को हम लोगों ने नाम दे दिया है एटॉमिक वेट का। अब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या? अच्छा, इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे एटम जो है वो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। एटम के ऊपर कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, वो न्यूट्रल है। अब ये बात कैसे पता चली? कि हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे होता है कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज। ठीक है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, जीरो चार्ज, न्यूट्रल है। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट किधर करते हैं। तो बेसिकली आपके पास न्यूक्लियस एटम के दो पार्ट्स हैं, वन इज न्यूक्लियस एंड अदर वन इज द शेल। न्यूक्लियस जो है वहां पे आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। और न्यूक्लियस के बाहर जो शेल है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। अब हमने कहा कि प्रोटॉन जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी न्यूक्लियस की अगर आप बात करो, न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर आप शेल की बात करो तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप कहते हो जितना चार्ज आपके पास न्यूक्लियस पे है उतना ही चार्ज आपके पास शेल पे होगा। मतलब अगर आपके न्यूक्लियस पे 2 पॉजिटिव है तो आपकी शेल में 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो फिर आपके पास जो है एटम क्या होगा? न्यूट्रल होगा। इसलिए हम कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम इसी चीज को आगे फर्दर देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अभी यहाँ तक अगर आपको कोई चीज ना समझ आए तो काइंडली मुझे
कमेंट बॉक्स में आप लाजमी कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। ओके, अब हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल जो है इसमें रोज है, इसमें कॉलम है, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट जो है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल सिंबल। यानी मैंने आपको पीछे बताया कि हमारे पास कार्बन का सिंबल क्या है, सी। उसको हम लोग किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सिंबल। जो किसी भी सिंबल के ऊपर जो नंबर है उसको हमने एटॉमिक नंबर का नाम दिया, और जो नीचे नंबर है उसको हमने क्या नाम दे दिया, एटॉमिक वेट का। अब ये रो और कॉलम जो है इसको मैं नेक्स्ट आपको फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, रो और कॉलम की हम बात कर लेते हैं कि रो और कॉलम हमारे पास क्या चीज है। सबसे पहले आप लेबल द कॉलम्स को देख लें। आपके पास यहाँ पे रेड में लेबल हुए हैं कुछ कॉलम्स, ठीक है। 1 to 18 जो है आपके पास कॉलम्स हैं। कॉलम बेसिकली क्या है कि आपके पास ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, वर्टिकल अरेंजमेंट की बात कर रही हूँ, यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है इसको आपने नाम दिया कॉलम का। इसी कॉलम को आप लोग नाम दोगे ग्रुप का, ठीक है। आपके पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। आप कहते हो वर्टिकल अरेंजमेंट, कॉलम, ग्रुप, तीनों एक ही चीज है, एक ही चीज के तीन नाम है, वर्टिकल अरेंजमेंट, कॉलम, ग्रुप, ठीक है। अब हम बात करते हैं रो की। रो हमारे पास क्या है बेसिकली, आप ये देखें कि रो जो है हम इसको ये यहाँ पे लेबलिंग की गई 1 2 3 4 5 6 7, यानी हमारे पीरियोडिक टेबल में 7 रोज हैं। अगर हम उसको देखें उस लिहाज से तो हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, एक रो है, इसको हम लोगों ने नाम दे दिया पीरियड का। पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, क्या नाम है, हाइड्रोजन, हीलियम। अगर हम बात करें पीरियड नंबर 2 की, इसमें एलिमेंट कौन सा है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। यानी सेकंड जो हमारे पास रो है इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट हैं, और इस रो को हमने क्या नाम दिया है, पीरियड का। सेकंड पीरियड में हमारे पास 8 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड्स में कॉलम या रोज में जो है वो डिवाइड किया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं तो आप 18 ग्रुप्स आंसर करोगे। अगर पूछ लिया जाए कितने पीरियड हैं तो आप 7 पीरियड का जो है वो बात करोगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हाइड्रोजन से लेके फ्रांसियम, सॉरी, हाइड्रोजन से लेके आप ऑक्सीजन तक जो है वो देख लीजिए कि आपके पास एक अलग से टेबल है। इस चीज को हम लोग कहते हैं मेन टेबल, ठीक है। और यहाँ पे इसके बॉटम में अगेन 2 रोज जो है उनको अलहदा रख दिया गया है, ये बॉटम पे, ठीक है। एक मेन बॉडी है, एक जो है वो हमने नीचे रखा हुआ है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो ग्रुप है उसको हमने सेपरेट रखा है। इसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों किया गया है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब बात आती है कि किस बंदे ने सबसे पहले सोचा कि एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज किया जाए। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले नाम आता है डुबिर्नियर का। डुबिर्नियर वो पहला इंसान था जिसने क्या किया, जिसने देखा अच्छा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती हैं। उसने क्या किया, उसने जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी एक जैसी थी उनको एक ग्रुप में रख दिया, जिनकी मुख्तलिफ थी थोड़ी सी उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया, ठीक है। और इसकी जो क्लासिफिकेशन थी उसमें बेसिकली उसने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा जिसको हम लोग नाम देते हैं ट्राइएड का, ठीक। अभी डुबिर्नियर के बाद जो है हमारे पास इसमें पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट नाम है वो है मेंडलीफ। मेंडलीफ वो बंदा था जिसने बहुत सारे, यानी हमारे यूनिवर्स में जितने एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं उन सबको मिला के एक जगह पे रखा, उनको अरेंज किया, उसको हम लोगों ने नाम दिया पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीफ जो है आप इसको कह सकते हो फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल के, इसने ही पीरियोडिक टेबल सबसे पहले बनाया। लेकिन इसका पीरियोडिक टेबल जो है वो मुकम्मल तौर पे आप कह लें कि सेटिस्फाई नहीं कर सका हमें। अब वो सेटिस्फाई क्यों नहीं कर सका उसको हम नेक्स्ट देखते हैं।
मेंडलीफ ने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। उसने क्या किया, एटॉमिक मास की बेस पे जो है वहां पे उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। लेकिन इसमें क्या फॉल्ट आया, इसमें फॉल्ट ये था बेसिकली बच्चों कि जब इसने एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट को अरेंज किया तब वहां पे हमें हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी वो क्लियर नहीं हो पाई मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे कहते हैं कि इसने जब एटॉमिक मास की बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उनकी जो प्रॉपर्टीज थी उसमें कोई पीरियोडिसिटी नहीं थी, यानी पीरियोडिक वे में जो है वो हमारे पास चीजें अरेंज नहीं थी हो पा रही। तो फिर क्या हुआ, इस डिफेक्ट को, इस फॉल्ट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोजले आया। मोजले ने एटम को स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। उसने एक्सरे से स्टडी किया, उसने कहा अच्छा एटम के अंदर कोई न्यूक्लियर चार्ज है, कोई एटॉमिक नंबर है, तो उस बेस पे हम एलिमेंट को अरेंज करके देखते हैं। उसने एटॉमिक नंबर की बेस पे जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया। जब उसने ये एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया तो फिर हमें वहां पे जो है एलिमेंट्स के जो कह लें कि अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, उसकी वजह से उनकी जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनमें periodicity आ गई, मतलब एक रिदम के साथ जो है उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, रैंडमली चेंज नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मोजले जो है ये हमारे पास मॉडर्न periodic टेबल देने वाला बंदा था, जिसमें अब हमारा जो मॉडर्न periodic टेबल है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज है। periodic लॉ क्या अब हमें कह रहा है, जो मॉडर्न periodic टेबल है उसके लिए लॉ स्टेट किया गया जिसे हम periodic लॉ कहते हैं। इसमें क्या हुआ, when elements are arranged in order of increasing atomic number there is a periodic repetition of their physical and chemical properties। इस बात को सब साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, इसके अंदर कोई डाउट नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं कि periodic टेबल है क्या। बेसिकली periodic टेबल जो था उसमें आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जितने एलिमेंट्स यूनिवर्स के उनको सबको मिला के periodic टेबल बना दिया गया, उनको ऑर्गेनाइज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी periodic टेबल का जो की है, जो मेन एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो ऊपर सिंबल के ऊपर वाला जो नंबर है इसको हम लोग एटॉमिक नंबर का नाम देते हैं और जो नीचे है उसको हम लोग एटॉमिक वेट कहते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पे एक और बात जो है वो नोट करने वाली है हाइड्रोजन के केस में कि इसके पास एक ही आप कह लें कि आपके पास हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, और इसका एक ही प्रोटॉन है, इसके पास न्यूट्रॉन कोई भी नहीं है, इसका न्यूट्रॉन जो है वो 0 है। अब एटॉमिक नंबर क्या है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एटॉमिक नंबर जो है इसमें आप लोग कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है उसको हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। और इसके अलावा हम एटॉमिक मास पे चलते हैं। एटॉमिक मास क्या है, किसी भी एटम का जो वेट है उसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। और एटॉमिक मास में हम लोग क्या कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे मैंने एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा हुआ है। हीलियम जो एटम है उसका एटॉमिक मास जो है वो 4 है। 4 है मतलब इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो अब आपने बताना है कमेंट में व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम। उसके बाद वैलेंस शेल की बात कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा कि आपके पास ये 2 एटम हैं, इनके अंदर जो ग्रीन बॉल है वो आपका न्यूक्लियस है और ये जो शेल है यहाँ पे रेड जो आपके पास डॉट्स हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन है। शेल में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी बॉन्डिंग की बात नहीं करूंगी, सिर्फ आपको ये बताना यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है। जो आउटर शेल में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको आप लोग नाम देते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का। अब आ जाते हैं पीरियड्स की बात। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर से हाईलाइट करने की कोशिश की है कि पीरियड्स कहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने जस्ट ये कलर्स के थ्रू बताने की कोशिश की है कि आपके पास जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है जिसको आप रो का नाम देते हो उसको हम लोग पीरियड कहते हैं। अब ये देखिए पीरियड्स इक्वल्स टू रो। ठीक है, अब पीरियड्स कहाँ को अगर आपने याद रखना है आपको, लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, रोज आर इक्वल टू
पीरियड। ठीक है, अब बात होती है कि पीरियड्स। अब ये जो बंदा है इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, इसने कुछ सोच के अरेंज किया। अब जो रो में फॉर एग्जांपल मेरे पास फर्स्ट पीरियड है या फर्स्ट रो है, उसमें जो एलिमेंट्स उसमें क्या चीज कॉमन है, उसमें नंबर ऑफ शेल जो है वो इक्वल है, सेम है। यानी मेरे पास जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर यानी फर्स्ट पीरियड के जो एलिमेंट है उनका कितने शेल हैं, उनका एक शेल है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम है, मेरे फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट कितने हैं, दो हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। उनके पास कितने शेल हैं, उनके पास एक शेल है। इसी तरह मेरे पास सेकंड पीरियड है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं उनके पास कितने शेल हैं, उनके पास दो शेल हैं। अगर मैं तीसरे पीरियड की बात करूं, तीसरे पीरियड के जो एलिमेंट हैं उनके पास कितने शेल होंगे, तीन शेल होंगे। अगर चौथे पीरियड की बात करूं तो चौथे पीरियड के एलिमेंट के पास चार शेल होंगे। यानी आपके पास, मैं भी इसको दोबारा समराइज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आपने क्या कहना है, लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट हो गया, आपके पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट आ गया, आपके पास रो आ गया। इन सब चीजों को मिला के आप क्या कहते हो, पीरियड है। अब बात की कि पीरियड्स में जो एलिमेंट अरेंज है उनमें क्या चीज कॉमन है, उनमें ये चीज कॉमन होती है कि जो एक पीरियड के एलिमेंट हैं उनके नंबर ऑफ शेल जो हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट के पास एक शेल है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम के पास एक शेल है। जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं उनके पास दो शेल हैं। जो थर्ड के हैं उनके पास तीन शेल है। ठीक, इसी तरह अब ग्रुप्स की बात करते हैं। ग्रुप के बारे में हमने क्या बात की थी, हमने कहा था वर्टिकल अरेंजमेंट कह लो, कॉलम कह लो, टॉप टू बॉटम कह लो, इन या इनको ग्रुप्स कह दो, फैमिलीज कह दो, एक ही चीज है। यानी अभी आप नोट डाउन कर लें, टॉप टू बॉटम, वर्टिकल अरेंजमेंट, कॉलम, ग्रुप, फैमिली, ये पांचों चीजें एक हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि हमारे पास कॉलम इक्वल्स टू ग्रुप, ग्रुप इक्वल्स टू फैमिली। अब यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो वर्टिकल अरेंजमेंट इक्वल्स टू टॉप टू बॉटम इक्वल्स टू कॉलम इक्वल्स टू ग्रुप इक्वल्स टू फैमिली। ठीक है, अब जो ग्रुप में एलिमेंट है उनके अंदर क्या चीज कॉमन होती है, उनके जो आप कह सकते हैं कि जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ग्रुप 1 है, उसके अंदर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स के पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 3 के यानी 13 जो है उसके अंदर तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 14 के अंदर फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप इनमें से जो बीच में से गैप आया हुआ है 3 to 12 का, उन एलिमेंट्स को हम नहीं कंसिडर करें क्योंकि वो हमारे पास एक सेपरेट है, ट्रांजिशन सीरीज है। अभी हम जस्ट अपने सिंपल जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अब जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है तीन चीजों में, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइड। यहाँ पे ये देखें, जहाँ पे ये ग्रीन एरिया है ये आपके पास नॉन मेटल का एरिया है, और ये जो ब्लू एरिया है ये मेटल का है, और जो ये आपके पास पर्पल एरिया है वो मेटलॉइड का है। अब ये आपके पास एक बात नोट डाउन करने वाली है कि पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर क्या एग्जिस्ट करे हैं, मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, और मेटलॉइड सबसे कम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अभी हम प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, मेटलॉइड क्या है। मेटल हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल्स के अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा आसानी से पास कर जाती है। मेटल की सरफेस क्या होती है, शाइनी होती है। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं आपके लिए, डक्टाइल एंड मैलेबल। डक्टाइल बच्चों वो होता है कि जिस चीज को आप वायर्स में कन्वर्ट कर लो उसको आप लोग कहते हो डक्टाइल। मैलेबल क्या चीज होती है, मैलेबल जो है आप किसी चीज को शीट में कन्वर्ट कर लो उसको कहते हो मैलेबल। देखिए, मेटल गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल शाइनी है, मेटल मैलेबल है, यानी उनको आप जो है शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल डक्टाइल है, उनको वायर्स में कर सकते हो। ठीक है, और अगर कोई मेटल है उसके साथ पानी का रिएक्शन हो जाए तो उसके रिजल्ट में आपके पास कोरोजन यानी जंग लग जाता है। ठीक है, आप लोहे की एग्जांपल ले लो, लोहा भी एक मेटल है, आयरन एक मेटल है। उसके ऊपर अगर पानी गिरा दोगे और वो गिरा रहेगा तो उसके आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, उसमें कोरोजन होगी। क्या क्यों हुई कोरोजन, पानी ने मेटल के साथ रिएक्ट किया जिसकी वजह से कोरोजन जो है वो आपके पास कॉज हुई। अब नॉन मेटल्स की बात कर लें, बिल्कुल ऑपोजिट है मेटल के, आप कहते हो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
नॉट मेलेबल एंड नॉट डक्टाइल, ब्रिटल एंड ब्रेकेबल। अगर आप इनको वायर या शीट में कन्वर्ट करना चाहो तो ये टूट जाएंगे। अगर मेटल शाइनी थे तो नॉन मेटल क्या होंगे, डल होंगे, ठीक है। और मेटल जो है अगर वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जो नॉन मेटल हैं वो ज्यादातर किस स्टेट में होते हैं, गैसेस स्टेट में होते हैं। एग्जांपल उसने दी हुई है सल्फर की हमारे पास। इसी तरह मेटलॉइड की बात करते हैं। मेटलॉइड जो है ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान की चीज होती है। तो इनके अंदर प्रॉपर्टीज मेटल वाली भी प्रॉपर्टीज होती है, नॉन मेटल वाली भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये सॉलिड होते हैं, शाइनी भी होते हैं और डल भी होते हैं, ठीक है। और ये कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, बेटर देन नॉन मेटल बट नॉट गुड एज मेटल, ठीक है। यानी नॉन मेटल की निस्बत तो ये अच्छे कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, लेकिन अगर मेटल के लिहाज से देखा जाए तो मेटल के लिहाज से ये उतने अच्छे कंडक्टर नहीं है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के जितनी अच्छी मेटल है। उसके अलावा हम लोग कहते हैं मेटलॉइड भी डक्टाइल और मैलेबल है। अब अब बात कर लेते हैं रीजन ऑफ मेटल की। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात क्लेरिफाई कर दूं कि मैंने आपको पीछे बताया कि आपके पास प्रोडक्ट टेबल में कितने ग्रुप हैं, 18 ग्रुप हैं। इन 18 ग्रुप को आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, ग्रुप ए के एलिमेंट्स और ग्रुप बी के एलिमेंट्स, ठीक है। यानी आपने जो है आपके पास 18 ग्रुप्स थे उनको आगे से दो चीजों में डिवाइड कर दिया, ए ग्रुप और बी ग्रुप में। ए ग्रुप में जो है आपके पास नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट आ गए और जो बी ग्रुप था वहां पे कौन से एलिमेंट्स आ गए, आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स आ गए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें कि जो ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर क्या आएगा, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A 8A। और ये जो दरमियान वाले हैं इनको हम लोगों ने बी का नाम दे दिया और इनकी हम नंबरिंग करेंगे 3B 4B 5B 6B 7B 1B 2B के लिहाज से, ठीक है। अभी मैं ट्रांजिशन मेटल को नहीं छेड़ी, सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना। ग्रुप उतने ही रहे, 18 ही ग्रुप हैं, लेकिन उनको आगे फर्दर कैटेगराइज किया गया ए में और बी में। ए में 8 ग्रुप आते हैं और बी में आगे आपके पास जो है वो फर्दर जो है 10 ग्रुप जो थे उनको बी में रख दिया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेटल्स का रीजन है वो आपके पास कौन सा रीजन है, यहाँ पे आपके पास जो ये सारा मेहरून या डार्क ब्राउन कलर जो है इसको आप कहते हो ये आपका मेटल का रीजन है, ठीक है। और ये देखें आपके पास ग्रुप 1A में सारे एलिमेंट्स जो है वो मेटल हैं सिवाय ये फर्स्ट एलिमेंट के, हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल, ठीक है। तो इसको आगे फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास ग्रुप 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का, ठीक है। और हमने कहा था ग्रुप नंबर इक्वल्स टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमें बताएगा ग्रुप नंबर। अब हमारे पास ग्रुप नंबर क्या है, 1, तो इसका मतलब है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे कहते हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। इसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है लिथियम, ठीक है। लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके इनर शेल में आ गए, आउटर शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हम प्रूव हो गया कि नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारे पास आते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल की हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ग्रुप इज 2, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज आल्सो 2। अब हम लोग कहते हैं जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं दीज आर आल्सो वेरी रिएक्टिव बट लेस देन द अल्कली मेटल, लेकिन अल्कली मेटल से ये कम रिएक्टिव है। इसको हम लोग जो कह रहे हैं नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास बेरिलियम है, बेरिलियम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 उसके इनर शेल में आ गए, 2 उसके आउटर शेल में आ गए, ठीक है। आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इससे हमें पता चल गया नंबर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 3 to 12 जो ग्रुप था, यानी ग्रुप बी जो है उसमें जो है ट्रांजिशन मेटल आ रहे हैं। इनके हम थोड़ा से डिफरेंट केस है इसलिए हम लोगों ने इसको बी में रख दिया। और इसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 और 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रांजिशन मेटल जो है ये लेस रिएक्टिव हैं
एज कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके लिए अपना इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज करना बहुत ही मुश्किल है। उसके अलावा ये जो बॉटम में दो रोज हैं ये भी आपके पास किस में आती हैं? ट्रांजिशन मेटल्स में आती हैं। इनको नाम दिया गया है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का। ठीक है, आगे हम देखते हैं लैंथेनाइड सीरीज जो है, यानी ये जो हमारे पास ऊपर इस मेन टेबल के नीचे जो बॉटम पे दो रोज हैं उनमें जो फर्स्ट रो है उसको हम लोग लैंथेनाइड सीरीज का नाम देते हैं। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं और ये इजीली हमारी नेचर में एग्जिस्ट करती हैं, नेचर में पाई जाती हैं लैंथेनाइड सीरीज। अब इसी तरह हमारे पास बॉटम में जो सेकंड रो है इसको हम एक्टिनाइड सीरीज का नाम देते हैं। ये रेडियो एक्टिव है, अनस्टेबल है और ज्यादातर इनमें जो है वो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है अब आ जाता है रीजन मेटालाइड का। मेटालाइड का रीजन जो है ये भी हमारे पास ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटालाइड्स में हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनमें ही मेटालाइड एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद नॉन मेटल का रीजन आ जाता है, उसमें क्या है? ग्रुप 1A का एक एलिमेंट आता है। उसके अलावा 4 से लेके 8A के एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल हैं। ठीक है, तो अभी उनकी बात कर लेते हैं। ग्रुप 17 हैलोजन, यानी ग्रुप 7A जो है इसके एलिमेंट्स क्या हैं? हैलोजन है। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं और नॉन मेटल हैं। ठीक है, और ग्रुप 7A के एलिमेंट्स क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि इसके पास फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 9 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 उसके इनर शेल में आगे, 7 उसके आउटर शेल में आगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है नोबल गैसेस। ग्रुप 18 या 8A के एलिमेंट्स जो हैं उनको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस, नॉन रिएक्टिव गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। ठीक है, अब इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनका वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इस वजह से ये रिएक्ट नहीं करती। अब ग्रुप 8A में या हमारे 18 ग्रुप में जो है एक चीज एक्सेप्शनल है, वो है हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसके आउटर मोस्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो जो है कह लें फुली सेटिस्फाई है, उसका बैलेंस शेल कंप्लीट है, इसलिए उसे हम लोगों ने नोबल गैसेस या नॉन रिएक्टिव या इनर्ट गैसेस में रखा है। और यहाँ पे भी जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं ये भी क्या है? नॉन मेटल हैं। आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल्स से रिलेटेड काफी सारी चीजें समझ आ चुकी होंगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।